Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi, I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग guys? तो आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। आपके जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, या फिर हो सकता है अगर ये रीडिंग सबके लिए है, सभी इसको देख सकते हैं। अगर आप किसी को ऑलरेडी मिल चुके हैं तो उनमें कैसे ट्रेट्स होंगे, या फिर अगर आपने आगे मिलना है तो उनमें कैसे ट्रेट्स होंगे, आप भी देख सकते हैं ये रीडिंग। ओके, तो सभी के लिए रीडिंग है, सारे साइंस के लिए रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। ध्यान से रीडिंग को देखिएगा। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। ओके, फर्स्ट जो हमारी पाइल है वो हम आउल है। ये आई होप आपको दिख रहा होगा, आउल, राइट? आउल है। सेकंड हमारे पास बर्ड है। सेकंड हमारे पास बर्ड है, आउल और बर्ड है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आउल है, पाइल नंबर 2 बर्ड है। सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं सीधा अपने टाइम स्टैम्प पर, आप चाहें तो दोनों देख सकते हैं। अगर आप एक तरीके की रीडिंग एज इन दोनों पाइल्स ना देखकर एक देखना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ आउल देखना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 अगर आपने चूज किया है तो आप एक भी पाइल चूज कर सकते हो, दोनों भी देख सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो जिन्होंने भी आउल चूज किया है उनके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनके पर्सन कैसे होंगे, उनकी शादी किससे होगी, कैसे वो पर्सन होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या सब चीज़ें होंगी वो हम चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे हार्ट भेज सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आपके पर्सन कैसे होंगे। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड, दूसरा है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कैसे होंगे आपके पर्सन, 3 ऑफ कॉइन्स, द फूल कार्ड है, एंड लास्ट 7 ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आउल चूज किया था उनके लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन में बहुत हिम्मत होगी, बहुत ही स्ट्रेंथ होगी इस पर्सन के अंदर। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ना किसी भी चीज़ से बहुत इजीली हार नहीं मानेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा शो भी नहीं करेंगे, एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, अंदर से चाहे इमोशनल हो, और मदर से इनका बहुत प्यार होगा। ठीक है, अंदर से ये जैसे टूट भी रहे हों, सैड भी हो, और इनको पता है सिचुएशन अब मेरे फेवर में नहीं है, सब चीज़ें खराब हो सकती हैं, तब भी इनके फेस पे आपको नहीं दिखेगा कि ये पर्सन सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं। इनके अंदर बहुत हिम्मत होगी, कंट्रोल्ड होंगे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। ठीक है, कंट्रोल्ड होंगे ये पर्सन। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन में ना स्टक होंगे। जब आपसे मिलेंगे तो किसी, या तो कोई ब्रेकअप से गुजरे होंगे, या फिर अगर जैसे आप लोग मिलेंगे तो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, किसी प्रॉब्लम से ये गुजर रहे होंगे, और फिर आप इनको मिल जाएंगे तो इनकी लाइफ में आप एक होप बन के जाओगे, एक हैप्पीनेस बन के जाओगे, इनको सारी इनकी शेयर की खुशियाँ देने जाओगे, जैसे तो ये मुझे दिख रहा है। नंबर 8, नंबर 26 ऑफ एनी मंथ, या नंबर 17 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका हो सकता है या इनका हो सकता है। ओके, ये पर्सन के अंदर बहुत हिम्मत होगी और एडमेंट भी होंगे। अगर किसी बात पे अड़ जाएंगे तो फिर इजीली बाहर नहीं निकलेंगे, स्टर्बन एनर्जी जैसे होगी, जिद्दी होंगे, और कोई चीज़ दिमाग पर आ गई तो उसको पूरा कर कर ही छोड़ना है। या तो ये नंबर इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेस्टिनी नंबर में भी ये नंबर्स आते होंगे। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सरेंडर्ड सोल होंगे ये, कि जो भी होगा ना सब अच्छा होगा मेरे साथ। कभी कभी ऐसा इनकी थॉट प्रोसेस होगा, या फिर ऐसा होगा जैसे सब कुछ छोड़ दिया, भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया, सोचेंगे ज़्यादा, करेंगे कम।
पैसे की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा होगा, पैसे बनाने की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा होगा, किस तरीके से पैसा आ सकता है, कैसे सिचुएशन और अच्छी हो सकती है, और सोचेंगे भी ज़्यादा, बात बात पे सोचते रहना, बट अपने अंदर सारी चीज़ें रखेंगे। ओके, इनका पास्ट में रिलेशनशिप होंगे जिससे कि इनका ब्रेकअप हो चुका होगा और बहुत ही बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ होगा, जिसके कारण से बहुत हर्ट होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट, बहुत ही ज़्यादा सैड जब भी आपको मिलेंगे। एंड बहुत ही प्यार है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, अगर आप इनको ढंग से देखोगे, समझोगे इनको, आपको फर्स्ट उसमें नहीं समझ में आएंगे ये पर्सन। ठीक है, जब आप इनको धीरे 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 करके आप इनके साथ टाइम बिताओगे, आप इनको समझोगे, तो आपको समझ में आएगा जैसे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्यार वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने करियर को लेकर, पैसे बनाने की तरफ। प्रैक्टिकल थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा होगी इनकी, क्योंकि इनकी इमोशंस इनके ऐसे होंगे ना कि जैसे जो इंसान लाइफ में धोखा खा चुका होता है ना पहले, तो फिर वो क्या होता है कि वो अपनी ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा देखता है लाइफ की, या मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हो जाता है, या फिर कह लो कि पैसे बनाने की तरफ, करियर की तरफ, फ्यूचर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होंगे ये, है ना। प्रैक्टिकलिटी जो लाइफ की होती है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड होंगे ये, क्योंकि इनको ऐसा लगता होगा कि इमोशंस तो कुछ है ही नहीं, ये सब बकवास होता है, प्यार व्यार तो कुछ नहीं होता है, ये सब टाइम पास होता है। इस तरीके से इनकी थिंकिंग जो है होगी। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा जैसे दिल खोल के प्यार करेंगे। अगर जब प्यार आ गया ना किसी पे, तो बस दिल खोल के करेंगे। ग्राउंडेड भी होंगे, फैमिली में पीछे से सपोर्ट भी होगा, और हो सकता है इनकी प्रॉपर्टीज़ हो सकता है इनका घर बार अच्छा हो, या फिर ये खुद अपनी बहुत प्रॉपर्टीज़ बनाएं। फाइनेंशियली साउंड होंगे, पैसा इनके पास धीरे 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 कर कर आएगा, मतलब ग्रो होंगे ये। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग को सब कुछ मिल जाता है, ये सेल्फ मेड पर्सन होंगे। इन्होंने खुद बहुत कुछ बनाया होगा लाइफ के अंदर, और बनाएंगे भी। धीरे धीरे करके इनकी ग्रोथ होगी। जैसे आप इनको मिलोगे तो आप देखोगे, अगर ये लेवल 5 पे थे, तो फिर धीरे धीरे करके 10 पे, फिर 15 पे, फिर 20 पे, ऐसे करके जाएंगे। बट ये ग्रोथ इनकी होती रहेगी जब तक ये जीवित रहेंगे। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना अपनी खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम्स में ही जैसे स्टक से रहेंगे। आपको इनको ना पुश देना पड़ेगा, इनको होप, जीने के लिए एक होप होनी चाहिए, या फिर एक मोटिवेशन होनी चाहिए। आप जैसे इनकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन का काम करोगे जब आप इनको मिलोगे। कुछ पास में जैसे मैंने बताया ऐसा हुआ होगा इनके साथ, जिसके कारण से ये बहुत ही सैड होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे ये पर्सन ना अपनी सारी ही प्रॉब्लम्स को ना जब सरेंडर कर देंगे ना अपने भगवान के आगे, तो तब आप इनको मिलोगे, या तब आप इनको मिले होगे, कि अब जो होना होगा भगवान अपने आप देख लेंगे। ठीक है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि जब भी इनके माइंड में कोई एक पॉइंट आ गया कि मुझे ये काम करना है, या मेरा ये गोल है, या मुझे इसको कंप्लीट करना ही करना है, तो फिर चाहे कोई भी हो, आगे कुआं हो या फिर खाई हो, जो मर्जी हो, वो करेंगे ही करेंगे। जब उन्होंने कोई चीज़ सोच ली तो फिर उन्होंने वो करना ही करना है। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये पर्सन का नॉलेज इनको बहुत होगी, ज्ञान बहुत होगा। जो एडवाइस देंगे वो भी ये पर्सन बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। इस तरीके से मुझे इनका पर्सनालिटी टाइप दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जैसे इनको ना अपना थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा अपने पास्ट को भूलने के लिए, या पास्ट से निकलने के लिए। ओके, इनको कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। और जैसे ना ये इनकी ना जब ये आपको मिलेंगे ना, तो इनकी यही अप्रोच होगी कि कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में, सब कुछ ख़राब हो चुका है। बहुत ही डिजेक्टेड सी लाइफ में, जैसे ये इनको ऐसा लगेगा कि बहुत डिजेक्टेड फील करेंगे लाइफ को लेकर, एंड नथिंग इज़ गुड, जैसे कुछ भी अच्छा है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, सब कुछ ख़राब है, ऐसी इसमें मिलेंगे। और जो इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी ना, उसको ये ना देख के ना पास्ट की तरफ ज़्यादा सोचेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा रहेंगे। बट जब ये आपसे मिलेंगे, इनको समझ में आएगा कि इनके अंदर इतनी ताकत है, इनके अंदर इतनी पावर है, इतना कुछ कर सकते हैं। आप इनकी लाइफ में वो एक इंसान की तरह निकल कर आओगे कि तुम्हारे अंदर बहुत, आप मोटिवेशन का काम करोगे, जैसे इनकी लाइफ के अंदर एक इंस्पिरेशन का काम करोगे। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे प्यार इनके अंदर बहुत होगा। इनकी मतलब सबके लिए काइंड नेचर होगा, सबके लिए करते रहना, अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के लिए करना, बहुत गिविंग एनर्जी। ठीक है, और बहुत ना जैसे ऐसा होगा कि जैसे आप इनसे मिलोगे ना, तो इनकी ये अपनी बातों में आपको ऐसा ले लेंगे। जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोगों से बात कर कर ही ऐसा लगता है कि हम जैसे खो गए हैं कहीं, आप इनकी बातों में आ जाओगे फटाफट से।
ठीक है, ये किसी को भी कंट्रोल कर पाएंगे बहुत आसानी से, इस तरीके की इनकी एनर्जी होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे पर्सन में ना अगर जैसे इनको इनको प्यार आ गया किसी पे, अगर इनको दिल आ गया किसी पे, तो फिर तो कुछ भी हो जाए ये पर्सन उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने कोई चीज़ जैसे, क्योंकि ये पर्सन बहुत डेडिकेटेड है, अगर जहाँ पे दिल लगा ली, जहाँ से निकल गए वहाँ से निकल गए, इस तरीके की एनर्जी होगी इस पर्सन की। ओके, अब हम ये देख लेंगे गाइस कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो ये अपने साथ क्या क्या लेकर आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे इनके आने से आपकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनके आने से क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। ओके, तो जब ये आपकी लाइफ में आएंगे आपकी लाइफ एकदम ब्लॉसम हो जाएगी। जैसे कि आपके जो भी रिश्ते ख़राब हो गए थे, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते थे, आपको लगता था कि आपके अंदर कुछ भी जैसे अच्छा नहीं है और आप अपने आप को अप्रिशिएट ही नहीं करते थे, आपके अंदर वो पावर ही नहीं थी, आप अपने बारे में सोचते ही नहीं थे, सेल्फ लव ही नहीं करते थे, जबकि यूर बॉर्न लीडर, पर आपने ना हमेशा सबको दिया ही है। कभी कभी आप रिसीविंग मोड पे नहीं रहे हो, हमेशा गिविंग मोड पे रहे हो, हमेशा दिया ही दिया है। बट ये पर्सन आपको अपने लिए जीना सिखाएंगे कि आपको खुद के लिए भी जीना होता है। आपकी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका इनके साथ रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इनके आने से जैसे आपकी लाइफ में ब्यूटी आएगी और रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे इनके आने से। ओके, जो भी रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए थे वो अच्छे होंगे इनके आने से। और क्या होगा इनके आने से आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सैडनेस एंड आइसोलेशन, जैसे मैंने आपको बताया जब आप इनसे मिलोगे, ठीक है, ये पर्सन जितना आपको प्यार देंगे ना उतना दुख भी होगा इनके आने से। ठीक है, दुख मतलब कि हो सकता है कुछ आपके बीच में इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन हो, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में, जिसके कारण से आपको साथ एक दूसरे के आने, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ने में बहुत मुश्किलें हों, एक दूसरे के साथ रहने में बहुत मुश्किल हो, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है इस पर्सन के साथ रहने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट अल्टीमेटली आप साथ में रहोगे ही रहोगे, बट कुछ मुश्किल दौर से भी आप गुजरोगे जब इनके साथ आओगे। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जब भी जो भी आप सैडनेस आपने अपनी लाइफ में फेस करी होगी, या फिर अगर आप भी किसी ब्रेकअप से गुजरे होगे, तो तब ये पर्सन आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन ना खुद भी बहुत सैड होंगे जब ये आपसे मिलेंगे ना, तो ये खुद भी बहुत सैड होंगे, ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे, या फिर बहुत अकेला अकेला रहना इनको पसंद होगा। ठीक है, तो वो दौर थोड़ा सा रहेगा। और क्या होगा इनके आने से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विन और लूज, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन जो है ना, इनका एक ऐसा टेम्परामेंट होगा या ऐसी एक एनर्जी होगी कि इनको हर एक पर्सन समझ नहीं पाएगा। अगर आप इनको अच्छे से समझोगे तो आप इनको जीत जाओगे। ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको लगेगा यार मैं कहीं कैसी सिचुएशन में फंस गई हूँ, या जब आपका रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ेगा तो आपको लगेगा यार नहीं ये मेरे लिए नहीं है, यू नो। बट आप इनको थोड़ा सा और जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में यू आर वेरी जामी, यू आर अ लकी पर्सन जो आप इनसे मिले, और ये भी लकी हैं ये आपसे मिले। इस तरीके का आपका अटैचमेंट इनसे हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर रहेगा कि आप क्या डिसाइड करोगे। अगर आप इनको समझोगे, इनके साथ रहोगे दिल खोल के, तो मुझे लगता है आपकी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो चॉइस आपके ऊपर होगी कि आपको कैसे रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है। अगर आप इनके साथ डेडिकेटेड रहोगे जो जीत हो जाएगी, और अगर नहीं तो आपके लिए सिचुएशन बहुत ही बुरे तरीके से टर्न आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि विन और लूज ये आपके हाथ में है। वो चॉइस सिर्फ आपके हाथ में होगी कि आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना है। ओके गाइज, 2 कार्ड्स और देख लेते हैं। टीच, ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे ये पर्सन। आप इनके आने से बहुत कुछ सीखोगे, आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी ताकत का भी पता चलेगा इस पर्सन के आने से। आपकी कम्युनिकेशन भी, यू नो, जो आपकी माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ना सोचते नहीं थे, आपको भी नहीं पता था कि इतना मेरे अंदर हुनर है, इतना भी सब चीज़ें हैं मेरे अंदर।
पर इनके आने से वो सारी चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी, आपको वो कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको वो एनर्जी फील होगी कि सच में यार ये पर्सन में कुछ बात है। ओके, एंड वन मोर मैसेज, ऑब्जर्व, बहुत ऑब्जर्विंग हो जाओगे आप इनके आने से, आपको ये समझ में आएगा, सही गलत का सोच पाओगे, कौन पर्सन आपके लिए सही है गलत है, ये ऐसे ऐसे लेसन्स आपको ये पर्सन सिखा कर जाएंगे और आपको ये भी बताकर जाएंगे कि टैलेंट किसे कहते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो टैलेंट है जो अभी तक आपने पहचाना नहीं, आप खुद से नहीं मिले ना, पर्सन आपको खुद से मिलाएंगे। ये एनर्जी होगी इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में, और मुझे ऐसा लगता है पर्सन बहुत ही लकी होंगे, और जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपका भी लक फैक्टर और एनहांस हो जाएगा, साथ के साथ बहुत ही अबंडेंट होंगे, पैसा इनके पास हमेशा रहेगा और लक भी इनका साथ हमेशा देगा। सो गाइज, दिस इज इट, एंड अगर आपसे रेजोनेट किया, कितना किया, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसी और रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं ऐसी रीडिंग्स और लेकर आऊँगी आपके लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, और दूसरे चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय। ओके, पायल नंबर 2, जिन भी लोगों ने ये बर्ड चूज किया था उनके लिए हम देखेंगे कि क्या कह रहे हैं उनके कार्ड्स, कैसे होंगे उनके लाइफ पार्टनर, कैसे होंगे उनके लाइफ पार्टनर, वो हम देखेंगे। जुड़े रहिए एंड तक इस रीडिंग में, क्योंकि हम देखेंगे कि क्या चेंजेस वो लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, क्या लेकर आएंगे, उनके आने से क्या होगा। ओके, कुछ कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, देख लेते हैं कैसे होंगे लाइफ पार्टनर। एस ऑफ सोर्ड्स का पहला कार्ड है, देन वी गॉट द वर्ल्ड, उसके बाद हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वाओ, द हाइरोफेंट, अमेजिंग कार्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 of coins, and the last one is page of coins. Bottom of the deck में है page of wands. तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में एज गैप तो डेफिनेटली होने वाला है, आप दोनों के बीच में एज गैप होगा। ठीक है, आपके पर्सन जो है मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा लकी, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट, उनके पास, उनके आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ होगी, बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी, बहुत सारा लव, लक, अबंडेंस, सब कुछ लेकर आएंगे ये पर्सन आपके साथ, आपकी लाइफ के अंदर। एंड ये हो सकता है ये पर्सन कहीं दूर से हो, या तो आप दोनों डिफरेंट सिटीज़ में रहते हो, या हो सकता है पर्सन अब्रॉड में रहते हो, और बहुत सारा ट्रैवलिंग होने वाला है इनके आने से आपकी लाइफ में। आप बहुत घूमोगे, इंजॉय करोगे, पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो आप दोनों साथ के अंदर। इनके बहुत बड़े बड़े प्लान्स होंगे, बहुत बड़े बड़े गोल्स होंगे कि मुझे ये सब अचीव करना है, मैं अपनी लाइफ को यहाँ पर देखता हूँ। कोई अच्छा हो सकता है कि कोई अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस करते हों ये पर्सन, ठीक है, और इनके गोल्स भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी पसंद आ जाता है या कहीं पे भी दिल आ जाता है, कुछ सब कुछ इनको ना बहुत एक्सक्लूसिव चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, बहुत डिफरेंट चाहिए। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, फ्री रहना पसंद करते हैं ये पर्सन, ज़बरदस्ती किसी को बांध के नहीं रखना चाहते हैं और ना ही बंद के रहना चाहते हैं। ये पर्सन को अपना स्पेस चाहिए, अपना टाइम चाहिए, और वो सारी ही चीज़ें इनको चाहिए, और ये आपको भी आपका पर्सनल स्पेस और टाइम ये पर्सन देंगे। ओके, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना फटाफट बातों को ख़त्म कर कर आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, कि ये नहीं कि एक बात को पकड़ लिया तो उसी को ही रोते गए सालों साल। इनकी आदत ऐसी होगी, अगर आप इनको लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, ठीक है, ऐसी इनकी आदत होगी कि ठीक है, टाइम मत वेस्ट करो, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू फाइट, आगे बढ़ो, इस तरीके का इनका पर्सनालिटी होगा। ये सब पुरानी बातों को छोड़ो और बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, हर चीज़ की प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे, देखेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ प्योरली मैडली ट्रूली ये पर्सन आपके साथ प्यार में होंगे, क्योंकि आप इस कार्ड को देखिए, ये कार्ड कितना ही प्यार दिखा रहा है इस कपल को, देखिए। ऐसे ही आपका इनके साथ एक कनेक्शन होगा, बहुत ही खूबसूरत सा कनेक्शन होगा, और जैसे इनके आने से, इनके छूने से, इनके आसपास होने से, इनका आपकी आंखों में देखने से ही आपको इतना मैजिकल लगेगा कि यार वाओ, मतलब दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज विश्ड फॉर ऑल माई लाइफ। ओके, एंड ऐसे ही आपको पर्सन मिल जाएंगे, बहुत ड्रीमी, बहुत रोमांटिक, और जहाँ पे काम करना है वहाँ पे काम, जहाँ पे रोमांस करना है वहाँ पे रोमांस, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी होंगे ये पर्सन, और खुशियाँ लेकर आएंगे। इनके कहीं पर भी मतलब इनके रहने से या इनकी प्रेजेंस जहाँ पर भी ये रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर खुशहाली और हैप्पीनेस एंड गुड लक इनका साथ देगा।
ओके बहुत सारा ग्रोथ आएगा फाइनेंशियली भी इनके आने से आपकी लाइफ के अंदर, और आपकी विश जैसे पूरी होगी, कोई बहुत ही बड़ी विश पूरी होगी। हो सकता है ऐसा ही इंसान आपने हमेशा से अपनी लाइफ में चाहा हो और वैसा का वैसा ये आपको बिल्कुल मिल जाए। ये पर्सन आप बहुत ही कमिटेड होंगे, ट्रेडिशनल भी होंगे ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन ट्रेडिशनल भी होंगे। अगर आप ऐसा सोचें कि जैसे मैं बोलूँ कि मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपनी नहीं, ये अपने पेरेंट्स के बारे में भी उतना ही सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में भी उतना ही सोचेंगे, अपनी वैल्यूज़, अपनी रूट से पर्सन जुड़े होंगे। एंड मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक पर्सन को ये साथ में लेकर चलना चाहेंगे, मतलब कि किसी को भी नाराज़ नहीं करेंगे ये पर्सन, इस तरीके की एनर्जी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे तो इनका कोई पास्ट में ऐसे कोई 2 या 3 रिलेशनशिप्स रहे होंगे। हो सकता है आप थर्ड वन हो या फोर्थ वन हो, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई 3 रिलेशनशिप्स इनके पास्ट में रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी चीज़ से ये हर्ट होंगे, और हो सकता है बहुत जल्दी किसी किसी बातों पे ना, मतलब इनकी सेंसिटिव भी होंगे, दिखाएंगे नहीं सामने से, अंदर से ये सेंसिटिव होंगे। और ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी चीज़ अगर इनको पसंद नहीं आई है, इनको मतलब नहीं भाई, या फिर इनको लगा कि दिस इज़ नॉट गुड और कुछ भी, तो फिर ये क्लियरली इस बारे में बोलेंगे आपको कि ये मुझे पसंद नहीं आया है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट बात करेंगे, एंड इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जो ये फॉलो करेंगे, और उसके ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। स्ट्रेट बात करेंगे, जो इनको ठीक लगता है क्लियरली बोल देंगे, और इनकी थिंकिंग बड़ी होगी, साथ के साथ इनके मतलब बहुत क्लैरिटी होगी इनके माइंड में, और ये क्लैरिटी देना भी पसंद करेंगे। हार्ट ब्रेक इनका ज़रूर हुआ होगा पास्ट में, कोई इनका दिल टूटा होगा, तो इनको ये है कि जो भी बात है ना क्लियर करो, और इनको झूठ बोलना, ये सब चीज़ें करना इनको पसंद नहीं है। जो भी बात है क्लियर करो, अगर कर सकते हो उतना ही बोलो। अगर ये नहीं कर पाएंगे ना कुछ, तो आपको क्लियरली बोल देंगे हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, ये प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में ना कोई मतलब तीसरा इंसान हो जो कि आपके रिलेशनशिप को इनके साथ डिस्टर्ब करे कभी कभी, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ना कोई तीसरे की गाइडेंस ज़रूर लेंगे, ठीक है। कोई तीसरा इंसान होगा, जबकि ये खुद बहुत नॉलेजेबल होंगे, बहुत ही ज़्यादा इनका माइंड शार्प होगा, और एडवाइस ये खुद भी बहुत अच्छी देंगे, जिसको एडवाइस देंगे बहुत ही ऑन पॉइंट एडवाइस देंगे। बट कोई ऐसा तीसरा इंसान होगा जो कि रिलेशनशिप के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये शुरू में ना थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा कि जैसे पर्सन कदर नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, या बहुत ही ज़्यादा अपने में रहते हैं, पैसा बनाने में लगे रहते हैं। बट बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि सच में ये पर्सन का अटेंशन मुझ पे है, ये पर्सन मेरी कदर करते हैं, मेरी वैल्यू करते हैं, मेरे ऊपर ध्यान देते हैं। और ना ये जैसे ना आपको स्टॉक करने की भी इनको बहुत आदत होगी कि आप क्या कर रहे हो, आप ठीक हो ना, आप कंफर्टेबल हो ना, बहुत मैनर्ड भी होंगे ये पर्सन, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जहाँ पर मतलब आपका ये बहुत ध्यान रखेंगे, आपकी ये बहुत कदर करेंगे, और वो धीरे धीरे करके ग्रो होगा। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि पैशन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत होगा, एनर्जी लेवल्स दोनों के बहुत हाई होंगे। इनके आपकी लाइफ में आने से, आप भी जैसे पहले लाइफ बहुत डल सी थी और बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही थी, इनके आने से वो एनर्जी आएगी, वो फायरी एनर्जी आएगी आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि अभी तक आपका कोई कुछ वो नहीं है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो ये एक मोटिवेशन लेकर आएंगे जैसे आपकी लाइफ में। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ फिजिकली भी आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे ये पर्सन, और खुद भी बहुत ज़्यादा जैसे मैं बोलूँ कि पैशनेट होगी इनकी एनर्जी, बहुत पैशनेट होंगे ये आपको लेकर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत डेड सा इंसान है, मतलब हर चीज़ का बैलेंस होगा इस पर्सन के अंदर। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इनके साथ इनका ये होगा कि मैं बहुत ज़्यादा घूमूँ, ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद होगी, इंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना, पार्टी करना, और आपके साथ अलोन टाइम स्पेंड करना, ये भी इनको बहुत अच्छा लगेगा, ओके। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ना मुझे कोई परेशान करे, ना मैं किसी को परेशान करूँ, इस तरीके की एनर्जी होगी इस पर्सन की। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि अगर कुछ, क्योंकि ये अपनी रूट से भी जुड़े हुए हैं। अगर आप इनको चाहोगे कि ये सिर्फ मुझे देखते रहे और किसी को नहीं देखे, तो ऐसा नहीं होगा। इस सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं, भगवान में भी बहुत मानेंगे ये पर्सन, ओके। और नॉलेजेबल होंगे, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि इनकी हर चीज़ से ना आपको दिखेगा कि कितनी नॉलेज है इनको, ओके। चलिए,
हो सकता है इनकी कोई जो जॉब होगी या जो भी बिजनेस होगा, एक तो वो होगा बहुत बड़ा ही, और वो कहीं बाहर से रिलेटेड हो, या कोई टीचिंग का इनका काम हो जिसमें ये सीखें, इनसे बहुत सारे लोग इनको फॉलो करें या सीखें। ओके, चलिए अब ये देख लेंगे कि ये लेके क्या आएंगे आपकी लाइफ में, इनके आने से क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। 5 कार्ड्स लूंगी, थैंक यू। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, इनके आने से आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, ये पिछले उसमें भी आया था पाइल में। ओके, तो आपके बॉन्ड्स बहुत अच्छे होंगे, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, और आपको अगर जब ऐसा लगता है ना कि मेरी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं टिका हुआ, सब खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों के आने से और रिश्ते खराब हो जाते हैं, बट आप जब इनसे मिलोगे तो आपकी लाइफ में जो भी टूटे हुए रिश्ते थे वो भी जो है मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। ऑब्जर्व, तो इनके आने से आप ना, आपका माइंड जैसे बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा। आप हर एक चीज़ को नोटिस करोगे, समझोगे और उस पर अमल करोगे। पहले आप चीज़ों को इग्नोर कर देते थे, अब आप हर एक चीज़ के बारे में ध्यान रखोगे और देखोगे कि कौन आपका अपना है। समझ जैसे आपको आएगी इनके आने से, आपको बहुत चीज़ें बता कर जाएंगे, आप ग्रो होगे। मुझे लग रहा है करियर भी आपका बहुत बढ़ेगा इनके आने से। थर्ड है ब्लॉसम, वाओ ब्यूटिफुल। तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर ख़त्म होंगी आप दोनों के बीच में, और आपके अंदर का टैलेंट बाहर आएगा, ग्रोथ होगी, बहुत ही मैजिकल हो जाएगा आपका ऑरा। जहाँ पर भी आप जाओगे सक्सेस ही सक्सेस आपको मिलेगी, और एज अ पर्सन भी आप ब्लॉसम करोगे, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। जो भी स्टकनेस है, जो भी वो स्टैग्नेंट एनर्जी है ना, वो ख़त्म होकर आप आगे बढ़ोगे। जैसे एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी और सारे ही काम आपके बढ़ने लग जाएंगे, सारे ही रुके हुए काम अच्छे हो जाएंगे आपकी लाइफ में। आपने सोचा भी नहीं होगा कि लाइफ इतनी अच्छी टर्न कर सकती है। नर्चर, वाओ गाइस, बहुत ही अच्छी पाइल है ये, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, टच वुड। सो नर्चर, मुझे लग रहा है कि जो वो फैमिली की खुशी आपको नहीं मिली है ना, हमेशा से आप चाहते हो मेरी फैमिली ऐसे हो, ये मुझे लग रहा है इस पर्सन से ना आपकी शादी भी होगी। ये पर्सन आपके साथ शादी करेंगे, और ये ना जैसे आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ रहेगी। थोड़ी बहुत खटपट हर रिलेशनशिप में होती है, बट आपकी लाइफ भी इनके साथ ना बहुत अच्छे से गुजरेगी, बहुत ही अच्छे से, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर जैसे कुछ लोग अगर ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे कि अभी जिनकी अगर शादी नहीं हुई है, अगर वो अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि शादी मुझे होती हुई दिख रही है। और अगर नहीं है, अगर आप सिंगल भी हैं, तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ओके, तो इनके साथ आपका बेबी होगा, आपका ऑरा जो है और ब्यूटीफुल होगा। आप जो भी लेवल पे इनसे मिलोगे उससे कहीं ज़्यादा आगे जाओगे, बहुत ज़्यादा नेम फेम आपको मिलेगा इनके आने से। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी आपने सोचा होगा वो आप पूरा कर पाओगे, बहुत बैलेंस स्टेट में आओगे। जो मेंटली इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, परेशान रहते हो, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होंगी। और जो आपने इतने टाइम से अपने अंदर ब्लॉकेजेस बना के रखे हुए थे ना, बोलते नहीं थे, बोलने में आपको बहुत इशू होता था, मतलब कि अब सोचे तो छोड़ना क्या करूँ, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी आपकी सबसे, या फिर आप बिल्कुल अपने अंदर बातें रखते थे, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही है इनके आने से। एंड लास्ट मैसेज है बैलेंस, ब्यूटिफुल। तो बैलेंस क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में। देखिए कितना बॉटम ऑफ द डेक में कितना खूबसूरत कार्ड है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो आपके सारे ही सपने इनके साथ साकार होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बैलेंस होगा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका सोल इस पर्सन से ऐसे कनेक्टेड होगा ना कि आपकी ज़रा सी भी लड़ाई होगी, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। और जो भी ऐसा फ्लक्चुएशन रहता है ना, 4 दिन अच्छा 4 दिन बुरा 4 दिन अच्छा, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस स्टेट में आ जाएगा। एज एन कि ज़्यादा आप अपने माइंड पर भी कुछ अगर गलत होगा ना, बहुत ज़्यादा सोचोगे नहीं, लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, प्रैक्टिकलिटी भी होगी, इमोशनल भी होगे, बिजनेस पे भी ध्यान दोगे, काम पे भी ध्यान दोगे, लाइफ पे भी, फैमिली पे भी ध्यान दोगे, इंजॉयमेंट भी होगा। सब चीज़ें का एक बैलेंस, खूबसूरत सा बैलेंस मुझे दिख रहा है। और शादी आपकी डेफिनेटली मुझे इस पर्सन के साथ दिख रही है, और बहुत अच्छे से रहेगी आप दोनों की शादी। सो गाइज, फ्रीडम मुझे यहाँ पर डेफिनेटली सुनाई दे रहा है। ये बर्ड, वैसे भी आप देख रहे हो बर्ड आपने चूज़ करी है, तो यहाँ पे बर्ड्स तो फ्री होती हैं ना, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे आप चाहोगे ना कि ऐसी मेरी फैमिली होनी चाहिए, ऐसा मेरी लाइफ होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी आपको लाइफ, आपको एक एक चीज़ मिलेगी, डिज़ाइंड आपके हिसाब से होगी लाइफ आपकी पूरी। सो गाइज, दिस इज़ इट, ऑल द वेरी बेस्ट। इस ब्यूटिफुल सी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप नीचे हार्ट भेज सकते हैं, एंड आई क्लेम दिस रीडिंग, आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैलेंटाइंस डे पे ऑफर चल रहा है, जो भी लोग बुकिंग्स कराना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर आपके टॉपिक्स पे रीडिंग बनाना चाहूँगी। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको मेरी रीडिंग से कितनी हेल्प मिलती है, कैसा लगता है मेरी रीडिंग्स आप जब देखते हैं तो मुझे बताइएगा। एंड मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।